ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक भाई। हाँ हाँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, फोन कट गया था। तो फिर क्या भाई? ईद कैसी गुजर रही है? सही गुजर रही है। तैयार हुए? नमाज पढ़ी? ना। क्यों? क्यों क्या भाई? भाई क्या मसला है तुम बाहर वालों का? अच्छे मुल्क में रहते हो, अच्छा कमाते हो, ऐश करते हो, मगर एक्ट ऐसे करना है जैसे पता नहीं कौन से अजाब में हो। अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। होती रेत है, लगता पानी। वो मीर तकी मीर का शेर है ना कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। शराब इज़ वन आप रेगिस्तान में जा रहे हो तो दूर से आपको लगता है कि पानी है, मगर आप जब करीब जाते हो तो वो रेत होती है। लास्ट ईयर चांद रात पे हम सारे दोस्त गए बाल कटवाने। तो वहाँ पे हमारे 2 दोस्त थे, उनमें से एक ने शरारतन किसी को कुछ चीज़ मारने लगे। वो साइड पे हो गए तो वो एक बच्चे को लग गई। अब बच्चे को लगी 2 रुपए की, उसने शोर 10 रुपए का मचा दिया। अब वो काफ़ी ज़्यादा उसने हल्ला गुल्ला कर दिया। फिर उसके घर वाले आए, पता नहीं वहीं पे थे या उसने बुलाए, जिस तरह भी वो आए, वो आ गए और वो एक पंचायत सी बैठ गई। और पहले वो अग्रेसिव हुए कि ये क्या तरीका है हमारे बच्चे को इस तरह। फिर हमारे वाले भी थोड़े से अग्रेसिव हुए, मगर फिर दोनों ही अग्रेसिव हुए। हमने कहा कि गलती से लग गई है और एटसेट्रा, कोई वो लगी भी इतनी नहीं है, ये आपका नमूना शोर ज़्यादा मचा रहा है। काफ़ी देर बैठे, बोतलों का सिलसिला चला और बात फिर ख़त्म हुई। पॉइंट बीइंग इज़ कि कितनी लाइफ हैपनिंग है, हो रहा है कुछ ना कुछ हमेशा हर जगह। यहाँ पर अगर लोग मिले भी और जो हैंग आउट है उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सिर्फ काम काज एंड ऑल दैट। और आई हैव नोटिस कि इवन अगर लोग एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं, कहीं जब से इस मुल्क में आए तब से इकट्ठे हैं, स्टिल देयर इज अ टच ऑफ दैट फॉर्मेलिटी इन देम। वो थोड़ी सी फॉर्मल सा जो टच है वो है अभी भी उनकी कॉन्वर्जेशन में जो नज़र आता है। ईद पे मैंने डिसाइड किया कि बिरयानी बनाऊं, क्योंकि ट्रेंड तो यही था कि घर पे बिरयानी बनती थी, बल्कि मैं बनवाता था, मुझे तो खुद काफ़ी पसंद थी घर की बिरयानी। तो मैंने डिसाइड किया कि बनाऊं। और मेरा खाना बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप सोचोगे इतनी भी क्या बड़ी चीज़ है भाई, दुनिया सारी खाना बनाती है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बड़ी चीज़ है। कुछ टाइम पहले मैं घर पे अकेला था, तो हमने सोचा कि अपने लिए नाश्ता बनाया जाए। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, बस अंडे बनाने थे और फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे, उनको ऑयल पे या घी पे मक्खन पे गरम करना था। बस इतना सा काम करना था। और आप सोचोगे कि इतनी छोटी सी चीज़ में क्या ही गलत हो सकता, मगर मैंने पहले ऑयल पे अंडे बनाए। फिर मुझे लगा कि यार ऑयल पे जो पराठे बनते हैं वो ठीक मज़े के नहीं होते, उनका टेस्ट कोई सही आता नहीं। तो एक काम करता हूँ, ऑयल फेंक देता हूँ और मक्खन से बनाता हूँ जो पराठे हैं। तो मैंने ऑयल बजाय फेंकने के, मैंने कहा कि तवा साफ़ कर लेता हूँ पूरा और धो लेता हूँ तवे को। तो मैंने गरम ऑयल पे ठंडा पानी खोल दिया, ठंडा पानी पड़ा, ऑयल सब उठे और इतना उठे कि तकरीबन मेरा हाथ जलते जलते बाल बाल बचा। अब वो पैन नीचे कारपेट पे गिरा
और कारपेट उसने जला दिया, और वो जलने का निशान आज तक एज अ निशानी ऑफ मी बीइंग अ वेरी गुड कुक वहीं की वहीं पे मौजूद है। मैं बिरयानी के लिए ग्रोसरी तक कर आया, मगर फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, और सुस्ती के मारे नहीं किया, बस कुछ भी करने का मूड था नहीं मेरा। I don't remember if I have ever been this sad on any Eid. बल्कि मुझे तो याद भी नहीं है if I have ever been sad on any Eid. This sad तो फिर बात की बात है। I was just not feeling very good, I guess. पंजाब के खेत, सी व्यू, मेले शेले, बंस रोड, मकई की रोटी और साग, मोबाइल स्नैचिंग कर लो, ख्यालों की तपिश जो जिंदा हो रही है आज तक, अभी तक, और फिर लियारी गैंग वॉर तो है ही। कराची। अच्छा अनसिफ एक बात बता, ये तो अभी कह रहा था कि यादों की तपिश जिंदा हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह वगैरह। अब हम यहाँ पे हैं, मोबाइल स्नैच भी नहीं हो रहे, बाहर ताज़ा हवा है, बनी हुई सड़कें हैं, तो फिर हम मुंह चढ़ा के क्यों बैठे हैं? हमें तो खुश होना चाहिए कि हम उस सब से बाहर आ गए। जानी मसला ही सारा ये है कि ये मुल्क अपना नहीं। अबे तो अल्लाह ने कौन सा नादरा की स्टैंप लगा के भेजा था? ये अपना मुल्क क्यों नहीं बन सकता? मुझे ये बात बता कि तूने अम्मी से पहली दफा मार के दर खाई थी? पाकिस्तान में। अब तू मुझे ये बता कि पहली दफा पैंट में सुसु तूने कहाँ की थी? पाकिस्तान में। और अब तू मुझे ये बता कि पहली दफा तूने दिल कहाँ तोड़वाया था? पाकिस्तान में। तो जब पैंट में सुसु करने से लेकर दिल में मोहब्बत सब पाकिस्तान में की, तो ये मुल्क साला अपना कैसे हुआ? पॉइंट तो है। देख जानी, मसला सारा ये है, तू खुशियां उन चीजों में ढूंढ रहा है जो तू वहां पीछे छोड़ आया। उसूल ये कहता है कि तुझे खुशियां उन चीजों में ढूंढनी चाहिए जो तेरे पास यहाँ पर मौजूद है। और क्या है जी यहाँ पर? देख जानी, यहाँ पर तुझे ख्वाब देखने की आजादी है, ना सिस्टम का मसला, ना लोगों के ताने। उठा अपना कैमरा, निकल बाहर, वीडियो शूट कर, अपने पैशन में अपनी खुशी ढूंढ यार। थैंक यू। क्यों? अबे आने के लिए थैंक यू। हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या? हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या? नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या? नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या? शायर है और भी जमाने में, शायर है और भी जमाने में, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या? गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या? और हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या? नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या?
कोशिश की। नैरेटिव मैंने 2020 में शूट किया था, तो उस वक्त मेरे लिए ये एडिक्शन एक बुरा लफ्ज था। शायद इसलिए मैंने उस लफ्ज को अपने साथ एसोसिएट करना नहीं चाहा। असल में तो हम सबको किसी न किसी चीज से एडिक्शन है। एंड एडिक्शन इज अ क्रॉनिक डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड, मोटिवेशन एंड मेमोरी। जब आपका जिस्म किसी चीज फूलों से रास्ता गुजरना था, कांटों पे चलते जाएंगे क्या, कांटों पे चलते। मैंने अभी अभी इस वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट की है और मैंने ये रियलाइज़ किया ये एक्टिंग वैक्टिंग अपने बस की चीज़ है कोई नहीं। खैर अब कोई प्रोफेशनल एक्टर तो हायर करने से हम इतनी कोई टॉप चीज़ तो बना नहीं रहे।